सर क्या कहेंगे आज? देखिए ये रोहिला गली के पास पंचकुआ क़ब्रस्तान जो है ये बहुत बड़ा क़ब्रस्तान है, बहुत पुराना क़ब्रस्तान है। इसके लिए ये जो गेट बनाया गया था, मैं समझता हूँ औरंगाबाद में इससे खूबसूरत गेट किसी भी क़ब्रस्तान को नहीं है। ये भी मेरे निधि में से बनाया गया था। और आज ये जो काम की शुरुआत हो रही है कि पंचकुआ क़ब्रस्तान इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर नमाज जनाज़ा नहीं हो सकती है और गुस्ल का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे इस इलाके के कॉरपोरेटर खैसर खान साहब, उन्होंने ये फ़ंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए हैं। साथ ही साथ जो काले दरवाज़े से जो रोड के लिए पालक मंत्री ने यहाँ पर आकर देखे थे, वो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मांग भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को और पालक मंत्री को ये बताया हुआ हूँ कि अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए। उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उनको क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बेघर को घर देने वाले हैं और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने पहले ही इस ताल्लुक़ से जिलाधिकारी को ये बात बता चुका हूँ कि ये काले दरवाज़े का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये सिटी चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है और यकीनन ये इलाके का चेहरा बदल जाएगा जब ये रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो इस ताल्लुक़ से एक अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ खैसर खान साहब को और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे लड़कों को कि जिन्होंने ये मेहनत करके आज ये इस अच्छे काम की शुरुआत की है। सर सिर्फ दो ही सवाल है। आज औरंगाबाद के अंदर आपको पता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, सरकार का स्टे आया है कि आप सामाजिक न्याय नहीं लिख सकते। उसके बाद भी धरने से कार्यालयों पे सामाजिक न्याय लिखा जा रहा है और आप MP साहब है, लोगों में चर्चा है कि अगर आप हरियत का पूछेंगे अधिकारी को कि क्या चल रहा है बोल, मैं उस ताल्लुक़ से अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। उसमें अभी एक अच्छा खैर का काम की शुरुआत है। अगर मैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर चले जाता हूँ तो ये जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो वो मुद्दा कहीं और जब दब जाता है और दूसरा मुद्दा ही उछल कर आ जाता है। तो जो आपको उछालने वाली चीज़ें हैं उसके लिए मैं अलग से बात करूँगा। एक आगे सवाल सर, हज हाउस के अंदर एक लोगों की मांग है कि उर्दू में नाम होना चाहिए, ये तो सवाल कोई वो नहीं है। देखिए, हज हाउस बनना चाहिए, उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, तो इसको अगर कोई मुद्दा बना रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ़ एक मुद्दा बनाने की खातिर, अपने आप का नाम छपवाने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए हज हाउस बनना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त अगर वो हज हाउस के लिए उतनी मेहनत किए होते जितना आज जा के है, तो आप सिर्फ एक मेमोरेंडम दे के फ़ोटो निकाल रहे हैं। हज हाउस जो है यकीनन ये मुसलमानों के लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि हज हाउस जो है यहाँ से इस बार जो हाजी जाएंगे तो इसी हज हाउस से जाएंगे, तो उर्दू के अंदर होना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन वहाँ पे उर्दू के अंदर ही बनेगा, उसमें उर्दू में लगेगा, मराठी में लगेगा, इंग्लिश के अंदर लगेगा उसमें। लेकिन हमारी जहनियतों को हमने इतना तंग बना दिया है कि हमारे लिए मुद्दा बस यही हो गया है कि हज हाउस के ऊपर है तो उर्दू के अंदर होना चाहिए करके उसमें। हम ये चाह रहे हैं कि हज हाउस इतना खूबसूरत बना है, महाराष्ट्र के अंदर इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा हज हाउस यहाँ पर बना हुआ है। तो सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेकर उसके ऊपर सियासत करना कि हमको उर्दू चाहिए, शायद जो लाके मेमोरेंडम दे रहे हैं उनको भी उर्दू पढ़ना लिखना आती है या नहीं आती है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर उर्दू में भी लगेगा, मराठी में भी लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा। आपकी सटक जाएंगी उस दिन मेरी सटकने वाली है, हज हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे, मेरी सटकने वाली है। देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई में था और माइनॉरिटीज़ के जो सेक्रेटरी आए हुए हैं, मैंने उनसे ये बात बताई है कि हज हाउस पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और वैसे अगर देखा जाए तो पुराने जो सिडको के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पिछले महीने जब उन्होंने इसका दौरा किया था तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि नहीं अभी ये काम है। मैंने ख़ुद ने उनको बताया था कि हमको 30 अप्रैल तक है तो ये पूरा मुकम्मल हो जाना चाहिए करके हज हाउस का हमने ही डेडलाइन दिए थे। अब पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है, सब उसका उद्घाटन की बात है। लेकिन चूँकि ऐसी कोई जल्दबाजी ना हो, हम चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आ जाए, उप मुख्यमंत्री आ जाए तो हज हाउस के अंदर उन्हें फूल पहनाएंगे और फिर आम खास के लिए कुछ निकाल के लेंगे कि आम खास का स्टेडियम कैसे बनाया जा सकता है करके उसमें। तो मेरे लिए मेरी सटक गई है तो मैं तो उद्घाटन कर लूँगा उसमें, लेकिन किसी बड़े को लेकर आएंगे
यहाँ पे फूल पहनाएंगे और आम खास का काम निकलवाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल। आज औरंगाबाद की राजनीति में आप बहुत निशाने पर माने जाते हैं, बस इशारों में पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे आप? चिल्ला चल रहा हूँ, गिनता नहीं मैं साहब। और इंशाल्लाह काम भी हमारा जल्द से जल्द चालू हो जाएगा 2 दिन में। और साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और पार्टी के जो सब पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी, और हमारे जो दोस्त है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शारिक भाई, आपने 2-4 बार खासदार साहब को बोला है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आप एमआईएम में जाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सही है गलत है? हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। ठीक। देखिए, पंचकुआ खबरस्तान के अंदर यहाँ पर तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको जो दुश्वारियाँ होती है, उस दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक यहाँ पर माननीय कारपोरेटर जनाब खैसर खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है। और उसी के साथ साथ G20 के फंड से ये हमारा जो काला दरवाज़ा जो गेट है, इसके दोनों अतराफ से, दोनों बाजू से जो है तो 25-25 फीट का रास्ता निकाला जा रहा है। इस रास्ते की बहुत बेहद ज़रूरत थी, क्यों तो नागरिकों को, अवाम को राहदारी के लिए, इनको आमद-रफ्त के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती थी। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए मुकामी कारपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया। उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया, जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वो रास्ता डामर के रास्ते से बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की, अवाम की गुजारिश है कि पूरा रास्ता वहाँ से यहाँ तक सीमेंट का बनाया गया। तो अगर उसको सीसी रोड बनाया गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस हम जो एस्टीमेट बनाया गया है उसको अगर रिवाइज़ करते हैं और वो काम अगर और पुख्तगी की जानिब होता है और उसका फंड के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। लेकिन ये जो काम किया गया है, ये लोगों की फलाह बहबूदी का काम है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला काम है, लोगों की अड़ी अड़चन आमोदरफ्त को दूर करने वाला काम है, और तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे सहूलतें मुहैया करने वाला काम है। इसलिए मैं तमाम यहाँ के कारपोरेटरों को, उनके फैमिली के लोगों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, आज इस महल्ले के और इस इलाके के लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी है कि आज जो है तो ये जो रोड है, जहाँ खड़े हैं, यहाँ से लेके मेन रोड तक जो है तो 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है तो इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ के अंदर ये काम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर खैसर खान जो कॉरपोरेटर है इस इलाके के, उनकी तमाम फैमिली के लोग, उनके लड़के, इन लोगों की काफ़ी मेहनत भी रही है इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गेट के दोनों बाजू से 25-25 फीट के रोड जो है तो तामीर होने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे पुराना खबरस्तान है ये पंचकुआ, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हमेशा दिक्कत होती थी। कभी जनाजा आने के बाद में वेटिंग करना पड़ता था, कभी बारिश वगैरह आ गई तो उसके अंदर परेशानी होती थी। उसी को देखते हुए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फ़ंड से यहाँ पर एक RCC का शेड तामीर करने के लिए फ़ंड दिया है, जिसके अंदर कि मैयत को गुस्ल भी दी जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर वेटिंग होगी या नमाज जनाजा भी अदा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो खबरस्तान की अधूरी वॉल कंपाउंड बची हुई है, इसका भी काम साथों साथ शुरू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के काम इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-8 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और ये इलाका एक बहुत अच्छा इलाका नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो बुड्डी लाइन इलाके के जो हमारे नगर सेवक है जनाब खैसर खान साहब, उनके जो है तो दोनों लड़के सोफियान भाई भी और उनके दूसरे शाहरुख भाई भी आज इम्तियाज़ जलील साहब पंचकुआ खबरस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी कि 25 लाख की निधि जो है तो खैसर खान साहब ने पंचकुआ खबरस्तान के लिए सैंक्शन करवाई थी, जिससे जो है तो एक शेड यहाँ पर बनाया जाएगा, RCC का एक जो है तो यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि उसके ज़रिए जो है तो जो यहाँ पर आने वाली मैयत है उसको आसानी हो, चाहे उसको गुस्ल देने की बात हो या नमाज जनाजा करने की बात हो या कोई और बारिश के वक्त में वो शेड मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ पर शहरियान को काम में आएगा। इसके साथों साथ आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, जैसा सोफियान भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो खबरस्तान की कंपाउंड वॉल है उसका भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी शुरुआत होने वाली है। उसके साथों साथ जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से, खैसर खान साहब की कोशिशों से, हमारे सोफियान भाई की कोशिशों से, ये जो हमारा पंचकुए का खबरस्तान के सामने जो हमारा खिलियारक का दरवाज़ा है, इसके दोनों साइड से 25-25 फीट का रोड निकलने वाला है, ताकि जो है तो उस गेट की भी जो है तो हम हिफाजत कर सके और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ़ हो रही है आने जाने के लिए उसका भी जो है तो हल निकल सके। तो मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह रोड का काम हो जाएगा और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ़ हो रही है VIP रोड से सिटी चौक के लिए निकलने के लिए, वो तकलीफ़ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। जनाब खैसर खान साहब शहर में एक मारूफ शख्सियत है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इस इलाके से उनकी एहलिया कॉरपोरेटर है। आज यहाँ पर जो शेड का काम शुरू किया गया है वो इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों इफ्तिताह किया गया। मैं इस मौके पर सुफियान को, शाहरुख साहब को,
और हमारे शारिक को, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनकी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड में तरक्याती काम करेंगे। देख रहे हैं कि काफ़ी बार खादा साहब की बड़ी मोहब्बत भरी निगाह इनके ऊपर है, और क्या ऐसा तो नहीं आने वाले वक्तों में भाई ये एमआईएम में आने जाने का इरादा है? राजनीतिक तौर पर ऐसा माहौल तो नहीं ना, ऐसा होता है थोड़ा? इमाम सबके लिए खुली है। अब हमारे चचा को इंशाल्लाह आपके लिए भी खुली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चचा भी इमाम में आएंगे, जिन्हें लोग खैसर खान के नाम से जानते हैं। मैं खैसर खान साहब को इस में जो है जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जो है ये शेड का काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से इनकी फैमिली को, इनको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज इस मुकाम पर आए। और आज 2 कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई, और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुआ खबरस्तान में उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ़ पंचकुआ खबरस्तान वालों की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दोस्तों का, एमआईएम पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जो मौजूद थे आज, उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अभी शारिक साहब ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द बोले एमआईएम में आने के संकेत, मतलब इशारा दिया है, पक्की बात नहीं कही है। आप उनके घर के मेंबर हैं, आप कुछ तो पक्की बात कर सकते हैं। मैं बोला ना आपको, हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। वालेकुम। सबसे पहले तो हम खासदार इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से, जो ओपनिंग करने आए थे पंचकुआ खबरस्तान में आरसीसी शेड का, और साथ ही साथ पूरी एमआईएम की टीम का, जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब करा। तो तहे दिल से हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी है, सीट से हुई।